प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो यीशु का पिता और हमारा पिता, यीशु का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उससे भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर ने यीशु के अंतिम समय के लिए तैयारी की, तब यीशु जान गया कि अब उसका वापस बुलाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। हालेलुया। तब उसके मन को व्याकुल कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। वैसे भी वो एक मनुष्य था और व्याकुल होना एक स्वाभाविक बात थी। हालेलुया। सुनिए, तब यीशु जान गया कि संसार की हर वस्तु कमजोर, संसार की हर वस्तु कमजोर है, क्योंकि जब ये जिस्म इस धरती पर, इस संसार में आ जाता है, तब वो आत्मिक या स्वर्गीय नहीं होता, वो संसारिक होता है और उस पर हर तरह की बातें और ज़रूरतें और उलाहने मेने और ताहने और क्या क्या आप कह सकते हैं, सब कुछ होता है इसके साथ में। हालेलुया। सुनिए, अब स्वर्ग की हर बात समर्थी है। क्या स्वर्ग से क्या मिलता है? आत्मिक ताकत मिलती है और वो सामर्थ्य होती है। लेकिन शरीर, यीशु जान गया कि दुर्बल है, अब इसका सहना बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि मेरे तो प्राण भी निकलने वाले, ऐसा लगता है। और ये बातें सच थी, क्योंकि उसको प्राण अपने छोड़ने थे और पिता के पास वापस जाना था। ये संसार की बातें वो इसलिए जल्दी सोचता था कि उसका मन केवल अपने पिता के पास जाने के लिए ज़्यादा व्याकुल था। हालेलुया। सुनिए, कारण यह है कि शरीर हर धर्म के अनुसार या मिट्टी, हवा, पानी, आग और रोशनी आदि से तैयार किया हुआ है। संसार में जो हम जीवित हैं, हमारे लिए हवा, मिट्टी, पानी, आग और रोशनी और एक प्राण, ये बहुत जरूरी है, तब हमारा शरीर चलता रहता है। लेकिन जब इनमें से एक वस्तु, प्राण, निकल जाते हैं तो सब कुछ वापस मिट्टी का मिट्टी हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग संसार के अपनी मर्जी से हर काम करते हैं, लेकिन यीशु जानता था कि उसको स्वर्ग के द्वारा जो हुक्म मिला है, उसके अनुसार उसको सारा कार्य करना है। हालेलुया। और अपने आप को उसने मजबूत किया, अर्थात यीशु ने अपनी आत्मा को और भी सामर्थ्य किया। किससे? स्वर्ग से प्रार्थना करके, पिता से विनती करके, रिक्वेस्ट करके, पवित्र आत्मा जी के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा समर्थ पाई, ताकि वो कहीं
ऐसी दुर्दशा जो उसके पुस्तकों में उसके बारे में लिखी थी, जो होने वाली थी, अगर वो हो जाए तो कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि पिता ने उसको भेजा ही इसीलिए था। 33.5 साल केवल वो एक समय पास करने आया था, और अंत में जो कुछ होना था वो अब होने वाला था। हालेलुया। जब उसने गतसमनी में जाकर परमेश्वर पिता से सहायता और समर्थ मांगी, कैसे मांगी? उसने अपने साथ 3 चेले लिए, बाकियों को नहीं लिया, और गतसमनी पर्वत पर जाकर उसने ऐसी प्रार्थना की कि उसका पसीना भी लहू के समान दिखाई देता था, गिरता नहीं, ऐसा दिखाई देता था कि उसका पसीना नहीं, उसमें से लहू निकल रहा है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर पिता से सहायता और समर्थ मिली। अपने चेलों में से वो केवल 3 को साथ ले गया था, बाकी सबको उसने पर्वत के नीचे ही रहने का हुक्म दिया। उसने कहा सबके सब प्रार्थना करते रहो। उसका मतलब ये था कि अगर ये लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी प्रार्थना पिता परमेश्वर यहोवा के पास पहुंचेगी, तो वो जान जाएगा कि उसका पुत्र, उसका बेटा, उसका प्रिय पुत्र थोड़ा व्याकुल हो रहा है, और समर्थ भेज देगा। हालेलुया। वो कहता था कि प्रार्थना करते रहना। खुद जाकर उसने पिता के सामने घुटने टेक कर, मुंह के बल गिरकर, आंसू बहा बहा कर पिता से दुआ की। लेकिन दुआ में उसने एक बात कह दी। क्या कह दी? वो मांगना चाहता था कि जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि वो बहुत उदास हो रहा था। उसने कहा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। अब घड़ी टल नहीं सकती। अगर टल सकती है तो पिता परमेश्वर को झुकना पड़ता है, और सृष्टि का कर्ता झुक जाए, ये यीशु नहीं चाहता था। उसने फिर भी ऐसा कहकर एक बात कही कि हे पिता, फिर भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और ये काम उसने 3 बार किया। हालेलुया। और उस जानता था कि मिट्टी जो शरीर में लगी हुई है, यानी कि ये जो शरीर जिस्म है, ये बिखरने वाला है। बिखरने का मतलब है कि जब कोड़े पड़ेंगे तो इस शरीर के चिथड़े उड़ेंगे। आपने वो पिक्चर देखी होगी जहाँ पर यीशु मसीह को ऐसे कोड़े मारे गए। वो जब मैं पिक्चर देखता हूँ तब मैं पता नहीं कितनी देर तक रोता रहता हूँ कि प्रभु, ऐसी मार संसार में किसी ने नहीं खाई होगी। पौलुस ने बेशक 5 बार कोड़े खाए हैं, लेकिन जो चमड़ी यीशु की उधड़ी थी वो पौलुस की नहीं उधड़ी थी, इसीलिए उसके कोड़ों का इतना जिक्र नहीं गिना जाता। वो कहता था ये प्याला, अर्थात ये जो घड़ी है, मुझसे दूर हो जाए। फिर भी याद आ गया कि वो इसी घड़ी के लिए तो आया है। अगर ये घड़ी टल गई तो उसका आना बेकार हो जाएगा। जो शब्द लिखा हुआ है कि मसीह आने वाला है, वो वापस नहीं जा सकेगा, वो फिर कैसे आएगा? इसीलिए उसने फिर परमेश्वर से कहा कि पिता, मेरी नहीं, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। अर्थात जो कुछ परमेश्वर पिता चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। और वो अपनी परीक्षा में हर तरह से सफल होकर सर ऊंचा करके पिता परमेश्वर के पास जाना चाहता था, कि उसने अपने पिता का पूरा हुक्म माना है। हालेलुया। और जो परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के तुल्य उसकी महिमा की है, वो उसको
पा लेना चाहता था, क्योंकि अगर महिमा वो पा लेता है तब वो पिता के पास जा सकता है, वरना वो वापस नहीं जा सकता। वो एक संसारिक मनुष्य बनकर रह जाएगा और लोगों में वो एक हंसी का कारण, ठट्ठे का कारण बन जाएगा। हालेलुया। वो पुकार यही कर रहा था कि जो महिमा जगत में पिता की है उसी तरह उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण की है। और मसीह एक बहाना है। आप वचन को पढ़िए कि क्या क्या था। मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसकी 36 से 42वीं आयत तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, जहाँ मेरे साथ रहना, जब तक कि मैं जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत ही उदास है, जहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम जहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो वह कटोरा मुझ पर से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब देखिए, उसने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो आनी ही आनी है, और जो यीशु मसीह की परीक्षा है वो संसार में द्वारा किसी पर नहीं आएगी, ना ही वो आई है। सुनिए, अब एक परमेश्वर का दास मरकुस, उसके द्वारा भी कुछ लिखा गया है। जब यीशु को मालूम हो गया कि उसकी अंतिम घड़ी है और उस पर शारीरिक तौर पर ताड़ना होने वाली है और यह परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, तब उसने अपने मन में व्याकुल होकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर दी कि ये बातें जो हो रही हैं ये पिता की इच्छा से हैं कि ये किसी तरीके से टल नहीं सकती। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि वो परीक्षा से गुजरे और परीक्षा उस पर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी परीक्षा ही ना हो, बल्कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो। यीशु ने यही बात अपने चेलों से कही थी। अगर परीक्षा ही ना हुई तो यीशु का आना बेमतलब था, किसी काम का नहीं था। वो हमारी तरह एक साधारण मनुष्य ही गिना जाता। सुनिए, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो ये बातें उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब के रहते हुए उनके सामने पिता से कही थी। यानी कि वो तीनों चेले उसके संग थे, इसीलिए कि वो प्रार्थना करें, और ये उन चेलों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था कि ये कुछ अलग हो जाएं। हालेलुया। अब देखिए, यदि हो सके, वो फिर कहता है कि ये घड़ी उस पर से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और यह सब पिता परमेश्वर की इच्छा से पूरा हो रहा है और पूरा होना चाहिए। यह दुखों का कारण ना बन जाए। ऐसा दुख उसको मिलने वाला था कि अगर आम इंसान जो आज के युग का है, जो केवल एसी में बैठकर सारे काम करना चाहता है, अगर उसके बदन पर
4 लाठियां पड़ जाएं तो वो यीशु को अपना बैरी समझता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता यीशु कौन है, आप जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। ऐसे लोग संसार में आ चुके हैं और ये बातें होने वाली हैं, क्योंकि यीशु ने सब बातें पहले बता दी हैं। अब सुनिए, मगर वो कहता था कि तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा यीशु चाहता है वैसा ना हो। यहाँ पर यीशु भी शरीर में था, संसारिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर में चलाया जा रहा था। क्यों? वो खाना खाता था, वो सोता था, वो ऊँघता था, वो कभी कभी थक जाता था, वो दूसरों से पानी मांगता था। लेकिन जब उसको याद आता था कि वो तो पिता की ओर से आया है, तब वो सब कुछ भूल जाता था। तब वो देखता था लोगों को, और जब उसके चेले कहते थे प्रभु कुछ खा ले, वो कहता था मेरा भोजन सामने है। वो बहुत हैरान होते थे कि ये किस भोजन की बात कर रहा है। अब सुनिए, शारीरिक क्रियाओं को सहन करना बहुत मुश्किल होता है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। शरीर कमजोर है, आत्मा बलवान है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की ओर से दी जाता है। और शरीर संसार में हमने अभी बताया कि 5 तत्वों का बना हुआ है, जो कभी भी बिखर जाए तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। उसमें से हवा निकल गई, वो हाथ नहीं आएगी। प्राण निकल गया, हाथ नहीं आएगी। अगर आप देखो उसमें आग लगी थी, वो भी हाथ नहीं आएगी। हाथ क्या आएगा? मिट्टी, उसको भी आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। हालेलुया। अब इन वचनों को पढ़कर देखिए, मरकुस की इंजील 14 अध्याय उसकी 33 से 36वीं आयत तक। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, जहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम जहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो वह ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी ऐसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वह हो। अब देखिए, परमेश्वर के 2 जन गवाह, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये गवाही जो है ये परमेश्वर की ओर से है, जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, जो कभी टल नहीं सकती। लेकिन यीशु ने अंतिम बार कुछ बातें अपने चेलों से कही थी। वो बातें जो है उसके एक दास, इसके चेले प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। 17 अध्याय में 24 से 26 तक सुनिए। परंतु यूहन्ना जो यीशु के सबसे करीब रहा, वो लिखता है कि यीशु ने अपने अंतिम समय में यह कहा था कि जो लोग यीशु के साथ जुड़े हैं, जो लोग, वो किसी धर्म मजहब का नाम नहीं लेता, वो किसी जाति का नाम नहीं लेता, वो किसी गरीब अमीर का नाम नहीं लेता, वो बीमार तंदुरुस्त का जिक्र नहीं करता। जो लोग वो कहता है यीशु से जुड़े हैं, वो वहां रहेंगे जहां यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। अब देखिए, यीशु जहां रहेगा वो वहीं उसके साथ रहेंगे। तो यीशु जान गया था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कुछ वो है वो परमेश्वर की ओर से ही तैयार किया हुआ एक खिलौना है, जो आत्मिक है, जिसमें पिता परमेश्वर का वास है। हालेलुया। और अपने पिता से प्रार्थना की कि यीशु पिता परमेश्वर की महिमा को पहचान गया है।
उसने अंत में ये बात सोची, कही कि वो उस बात को जान गया है कि ये पिता परमेश्वर की ओर से है, इसको पूरा होने देना जरूरी है। हालेलुया। सुनिए, वो जो भी उसके साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि जो भी आप और हम भी जो भी रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी के जगह रहेंगे जहां वो रहेगा। कब? क्योंकि हम यहाँ परदेशी हैं। जब यीशु अपने पिता के पास से हमारे पास आएगा और अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि जो नाम तूने मुझे दिया है, नाम की अहमियत, यीशु के नाम की अहमियत, जबकि परमेश्वर पिता कहता है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु परमेश्वर पिता से कह रहा है कि जो नाम तूने मुझे दिया है वो संसार में एक ही है। वो उस नाम के द्वारा जो पिता ने हुक्म दिया था मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया। और तब पिता मुझ में और मैं पिता में, और ये सब लोग भी मेरे साथ पिता में रहेंगे। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसकी 24 से 26वें आयत तक। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनसे रहे और मैं उनमें रहूँ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसकी महिमा अपने में देखना चाहते हैं, आप नहीं देख सकते, लोग देखते हैं। सूरज प्रमाणी भी यही बात कहता है कि जब यीशु आएगा आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग यीशु से पहले आप में उसको देख लें। हालेलुया। इस बात को सोच लीजिए कि हमको पिता परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के साथ स्वर्ग में, राज्य में जाना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।